गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और वैश्विक महामारी के इस दौर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो आज हम क्षितिज काव्यखंड का दूसरा पाठ, जिसकी कवयित्री है ललित, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवयित्री के बारे में जानते हैं। ललित जो है कश्मीरी कवयित्री थी। इनका जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। इनके जन्म और इनके जीवन काल के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इनको ललेश्वरी, कुछ लल्ला, लालेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जानते हैं। उनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ललित की जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। जैसे कि हमने कबीर के दोहे पढ़े, कबीर के शब्द पढ़े, तो कबीर की जो काव्य शैली है वो दोहे यानी कि साखियाँ और शब्द के रूप में है। सूरदास के हम पद पढ़ते हैं, मीरा के हम पद पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो ललित हैं उनकी काव्य शैली को वाक के नाम से जाना जाता है। अपने बाखों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की जो संकीर्णताएं हैं उनसे ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, जिनका जुड़ाव जीवन से हो। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की जो सरल भाषा थी, इसका प्रयोग हुआ है। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में या हमारे आसपास के क्षेत्रों में कबीर के शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही कश्मीरी क्षेत्र में जो है ललित की वाक जो है आज भी लोगों के जीवन शैली में है। ये कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ये जो वाक हैं मूल रूप से कश्मीरी भाषा में लिखे गए थे और इनका हिंदी में अनुवाद जो है मीरा कांत ने किया है। अब हम पहले वाक के बारे में पढ़ेंगे। पहला वाक है हमारा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवयित्री कह रही है, एक दार्शनिक अंदाज में कह रही है कि मैं जीवन रूपी जो नाव है उसे सांस रूपी कच्चे धागे से खींचने का प्रयास कर रही हूँ और जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने परमात्मा ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे, करे देव भव सागर पार, और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी का कच्चा बर्तन। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे प्रयास भी, उसमें पानी नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल वैसे ही मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही हूँ वो प्रयास विफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे प्रयासों में यानी कि कवयित्री के प्रयासों में कच्चापन है। जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन पकाने के बाद उसमें पानी ठहर सकता है, बिल्कुल उसी तरह अगर हम ईश्वर प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होकर प्रयास करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कवयित्री को यहाँ अभी अपने अंदर कमी नज़र आ रही है। उसे लगता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासों की दृढ़ता की जितनी आवश्यकता होती है उतने प्रयास अभी भी मेरे दृढ़ नहीं हो पाए हैं। जी में उठती रह हुक, बार बार कवयित्री के मन में एक लालसा उठती है, हुक उठती है, घर जाने की चाह है गहरे। कवयित्री चाहती है कि उसका परमात्मा से जल्दी मिलन हो जाए। घर जाना मतलब ईश्वर के, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ईश्वर के घर जाना, मोक्ष की प्राप्ति होना। तो बार बार कवयित्री के मन में ये लालसा उठती है कि मैं जल्दी से जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर लूँ।
दूसरा वाक हमारा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवियत्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि अधिक खाने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम बार बार पूजा व्रत उपवास रखते हैं, बिना खाए ईश्वर साधना का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है कि हमने बिना अन्न जल ग्रहण किए ये कार्य किया है। तो ये क्या है, अहम की भावना अंदर पैदा हो जाती है। सम खा तभी होगा संभावी। सम खाना मतलब अपनी इंद्रियों को बस में रखना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये हमारी इंद्रियां हैं और यही हमें जो है संसार के प्रति आकर्षित करती है। तो कवियत्री यही कहना चाहती है कि सम खा तभी होगा संभावी, मतलब अपने बाह्य इंद्रियों को पर और अपने मन पर कंट्रोल कर, अपने मन को बस में कर, अपनी बाह्य इंद्रियों को अपने बस में कर। अगर ऐसा करने में सक्षम हो गया तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी जो है ईश्वर के घर का जो दरवाज़ा बंद है, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और ईश्वर आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अगली 2 साखियाँ हम अगले 2 वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।